अब भाजपा से जो कैंडिडेट आए हैं हम तो उनके समर्थन में हैं, उन्हें विजयी बनाएंगे। राजपूत राजनीति को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर विरोध सड़कों पर करना पड़ा तो करेंगे, भाजपा का भी विरोध करना पड़ा करेंगे। हमारी मूल पहचान है, जब उस पर आंच आए तो हम घरों में नहीं बैठ सकते। हम राजपूत हैं। आज हरियाणा में 0 टिकट है राजपूतों को, आज दिल्ली में 0 टिकट है राजपूतों को, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया गया राजपूतों का। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम खड़े हैं हापुड़ के धौलाना विधानसभा में। हापुड़ का जो धौलाना विधानसभा है यह गाजियाबाद क्षेत्र में आता है। बात की जाए तो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ जो चुनाव जो है पिछली बार जीते हैं वो जनरल वीके सिंह जीते हैं। अब की बार बीजेपी ने जनरल वीके सिंह का जो है टिकट काटकर अतुल गर्ग को टिकट दिया है और उन पर जो है एक तरीके से कहा जाए तो उन पर बाजी लगाई है। हालांकि यहाँ क्या लोग कहते हैं, क्या है चुनावी चर्चा, लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। किस तरीके का जो है यहाँ धौलाना विधानसभा है और यहाँ जो पिछले मतलब किस तरीके का आप प्रतिनिधि चाहते हैं? देखिए, पिछली 2 योजनाओं से जनरल साहब थे हमारे सांसद, तो जैसा उनका कार्यकाल रहा सभी जानते हैं। और पार्टी ने अब की बार अतुल गर्ग जी को टिकट दिया। अब भाजपा से जो कैंडिडेट आए हैं हम तो उनके समर्थन में हैं, उन्हें विजयी बनाएंगे। जितनी ताकत से हम चुनाव लड़ाएंगे और हम चाहते हैं वो केंद्र में मंत्री बने जनरल साहब की तरह। और मुझे लगता है कि जनरल साहब से अच्छा काम ये अतुल गर्ग जी करेंगे। तो पिछली जो 2 जो है लोकसभा में दोनों बार चुनकर आए थे और काफी पिछली बार लगभग 5 लाख से अधिक वोटों से जीत कर आए थे। तो यहाँ जो है ये हापुड़ में जो धौलाना विधानसभा आता है तो यहाँ क्या प्रतिनिधि जो है जनप्रतिनिधि देख नहीं पाते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, 5,67,000 से पिछली बार 2014 में जनरल साहब चुनाव जीते थे 5,67,000 वोटों से, और 2019 में वो 5,01,000 रह गई थी। लेकिन अभी मैंने देख रहा हूँ कि छत्रियों में थोड़ा सा विरोध है जनरल साहब के टिकट कटने से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कमावेशी का देखो नुकसान तो झेलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जीत निश्चित होगी, एक पक्का है। जी हाँ, जिस तरीके से कहा ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ 60-84 कहा जाता है इस क्षेत्र को, और तो कहीं ना कहीं जनरल साहब का टिकट कटने से क्या फर्क पड़ेगा इस की हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र तोमर है। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से टिकट कटा है और अतुल गर्ग जी को टिकट दिया है और क्षत्रिय समाज के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या है ये? बिल्कुल सही है विरोध, बिल्कुल जायज है विरोध। मैं खुद विरोध कर रहा हूँ और मैं खुद भाजपा का वोटर था, इस बार वोट नहीं दूंगा, ठीक। और बिल्कुल जनरल साहब जैसा ईमानदार नेता, जिसने सेना के हेड की कमान, पूरे देश की कमान जिसके हाथ में रही हो, जो रिकॉर्ड वोटों से जीता है, हर बार नया रिकॉर्ड कायम किया है जिन्होंने, ठीक। ऐसे नेता को हटा के ऐसे नेता को टिकट देना जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने हमारे ही क्षेत्र में, यही दिनेश नगर सोसाइटी है जहां पर जमीन कब्जाई है, गांव वाले पीपला बंदपुर जो पवला गांव है, उनका साफ आरोप है उनकी गरीब किसानों की, मजदूरों की जमीन उन्होंने कब्जाई है। और आरोप ये भी है कि जो नाली और उस तरह की सरकारी जमीन होती है वो भी 2 नंबर से अपने नाम करके बेची है, जो क्षेत्रीय लोगों का आरोप है, ठीक। और मैं बिल्कुल विरोध में हूं। राजपूत राजनीति को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजपूत राजनीति को नुकसान देने का काम किस तरीके से राजपूत राजनीति को खत्म करने का काम कर रही है? पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 से ज्यादा 6 से ज्यादा राजपूत सांसद कभी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व में आते ही एक भी टिकट पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। आप गाजियाबाद सीट की बात कर रहे हो, गाजियाबाद सीट में सबसे पहले KN ठाकुर, जब ये लोकसभा बनी, KN ठाकुर कांग्रेस से सांसद यहाँ से बने। उसके बाद रमेश चंद तोमर 4 बार सांसद रहे, उसके बाद एक बार बंसल साहब रहे, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह रहे, फिर VK सिंह रहे। और ऐसी सीट से ऐसे एक शख्स का टिकट काटना जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं, जिस पर कोई आरोप नहीं है, जिसकी अच्छी बात यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान एक भारतीय को वहां से निकाल कर लाए, जिन पे एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जो सेना की कमान संभाल चुके हैं, ऐसे शख्स का टिकट काटना कि राजपूत राजनीति को खत्म करना है, इसका सरासर विरोध है। और केवल यहां से नहीं,
बराबर में मेरठ लोकसभा, यहाँ से ठाकुर अमरपाल सिंह सांसद रहे, मुजफ्फरनगर से ठाकुर रहे, सहारनपुर से ठाकुर रहे, आगरा से ठाकुर रहे, हाथरस से ठाकुर रहे, बुलंदशहर से ठाकुर रहे, गौतम बुद्ध नगर से ठाकुर। कोई है गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर और बागपत को छोड़कर कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसी लोकसभा नहीं है जहां से राजपूत सांसद भारी मतों से जीत कर नहीं पहुंचे। उसके बाद भी हमारे लोगों का टिकट काटा जा रहा है, तो पूरा विरोध करेंगे। हमारे कोई 2 नंबर काम नहीं है जो कोई बंद करवा जिस देगा। तरीके से यहाँ ठाकुरों का जो है साफ तौर पर कहना है कि सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट कटना जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, और यहाँ कुछ और लोग भी हैं जो क्या कहेंगे इस पर। अतुल गर्ग जी का टिकट हुआ है तो किस तरीके से देखते हैं? अतुल गर्ग जी का टिकट भाजपा ने हमारे हिसाब से सही नहीं करा। राजपूत किसी वीके सिंह का टिकट काटने के बाद अगर काटना था तो किसी राजपूत जाति के कैंडिडेट को टिकट देना था, तो टक्कर में कोई नहीं था। किस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? सांसद जो है वो आपका कैसा होना चाहिए? भाजपा से कैंडिडेट हमारे हिसाब से राजपूत होना था, बशर्ते कोई भी हो। जो पिछले सांसद थे उनका क्या वो था, किस तरीके से देखते थे वो क्षेत्र को? क्षेत्र तो जैसा देखते थे, जनप्रतिनिधि उनके जो सिपा सलार वही रहते थे, वो तो नहीं आ पाते थे यहाँ। बाकी काम वगैरह जो लोगों की समस्याएं होती थी वो सुनी जाती थी, उनको पूरा किया जाता था? नहीं, समस्याएं तो नहीं सुनी जाती थी। वीके सिंह से उनके अगर दरबार में जाते थे तो समस्याएं तो नहीं सुनी जाती थी, ना ही वो घर पे मिलते थे। उनके जो पीए वगैरह थे उन्हीं से बात हो पाती थी, कोई कभी सुनते थे कभी नहीं सुनते थे, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि जनता जो है कहीं ना कहीं जो पिछले सांसद हैं उनसे भी नाराज है। हालांकि इतना नहीं है कि फिर भी जो जिस तरीके के ये लोगों का यहाँ कहना है कि सांसद जो है ठाकुर बहुल क्षेत्र है और ठाकुर होना चाहिए, जिस तरीके से टिकट काटा गया है ये सही नहीं है। हमारे पास साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम पूछेंगे किस तरीके का जो है माहौल रहेगा आगे। माहौल तो यही रहेगा कि जो क्षत्रिय समाज यहाँ 84 से आवाज उठाएगा, सभी की आवाज मान्य होगी, और जो भी जिस पक्ष की ओर सपोर्ट करेगा उसी तरफ सपोर्ट करनी पड़ेगी हमको भी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि क्षत्रिय समाज अपनी वजूद दिखाए कि हमारा वजूद क्या है। तब क्षत्रिय समाज लगातार कुछ संगठन हैं जिसमें बताया जा रहा है 3 या 4 संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका, और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है इसमें कि अगर टिकट नहीं कटता मतलब बदलता है तो इसमें कुछ महापंचायत या क्या है। महापंचायत के बाद में जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, सभी समाज का अपना जो भी समाज निर्णय लेगा वही मान्य होगा। कब होगी महापंचायत, किसके बैनर तले होगी? ये क्षत्रिय समाज के बैनर के तले होगी, और क्षत्रिय समाज जो भी निर्णय लेगा 48 घंटे में वो निर्णय बता दिया जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा बता दिया जाएगा, और क्षत्रिय समाज के साथ रहेंगे। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय के साथ देंगे। तो एक 60-84 कहा जाता है इस क्षेत्र को, तो यहाँ क्यों कहा जाता है 60-84? 60-84 ये है कि 60 गांव गहलतों के हैं, 84 गांव तोमरों के हैं। तो ठाकुर वाहल्य क्षेत्र है, और इसमें ठाकुर वाहल्य सांसद आज तक रहे हैं, और उसके बाद में जो भी सांसद आज तक हैं ठाकुर रहे। एक बार वैश्य समाज से बने हैं, बाकी सारे ठाकुर ही बने हैं। और ठाकुरों में भी जनरल साहब भी 2 बार रह चुके हैं, और भी 3-4 बार रमेश चंद्र तोमर जी भी रह चुके हैं। एक दुर्भाग्य बहुत बड़ा रहा कि हमारी सीट पे आज तक कोई हमारे क्षेत्र का सांसद नहीं बना, और जो जनप्रतिनिधि बनते हैं मतलब गांव में क्षेत्र का काम विकास हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ी नाराजगी सी रहती है क्षेत्र में। और वैसे भी जो क्षत्रिय समाज की जजमेंट होगा वो हम उनके साथ रहेंगे, और उनके जैसे भी प्रतिनिधि होंगे ऐसे उनके कहने में चलेंगे। जिस तरीके से यहाँ लोग कह रहे हैं कि ठाकुर ही सांसद होना चाहिए और ठाकुर सांसद होना चाहिए, और तो किस तरीके से देखते हैं, क्या रणनीति होगी? और देखिए, हमारा संगठन है गाजियाबाद में महाराणा प्रताप भवन में जिसकी मीटिंग हुई है कल, और वो लोग तय करेंगे। आज फिर एक मीटिंग है हमारी, अखंड राजपूताना सेवा संस्था है दिल्ली, जिसकी गाजियाबाद में आज मीटिंग है, और जो वो लोग तय करेंगे हम उस पर बिल्कुल कायम है। अगर विरोध सड़कों पर करना पड़ा तो करेंगे, भाजपा का भी विरोध करना पड़ा करेंगे, क्योंकि जो हमारी मूल पहचान है जब उस पर आंच आए तो हम घरों में नहीं बैठ सकते। हम राजपूत हैं, ना हमारे पुरखे घरों में बैठे हैं, जब अपने स्वाभिमान पर बात आए ना हम बैठ सकते।
इसी भाजपा ने गुजरात में 3 बार सोलंकी राजपूत सीएम रहे, 1 बार शंकर सिंह वाघेला रहे, 4 बार जो राजपूत समाज ने गुजरात में सीएम दिए। जब से नरेंद्र मोदी जी अस्तित्व में आए हैं तब से गुजरात से राजपूत राजनीति शून्य हो गई। आज 0 टिकट है राजपूतों का गुजरात में, आज हरियाणा में 0 टिकट है राजपूतों को, आज दिल्ली में 0 टिकट है राजपूतों को, आज पंजाब में 0 टिकट है राजपूतों को, आज झारखंड में 0 टिकट दिया है भाजपा ने राजपूतों को, आज छत्तीसगढ़ में 0 टिकट है राजपूतों को, आज राजस्थान जिसका नाम राजपूताना है वहां केवल 1 टिकट दिया गया जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जी को। आज पूरे मध्य प्रदेश में जहां राजपूतों की इतनी बड़ी संख्या है केवल 1 टिकट दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो राजपूतों का गढ़ है, जहां प्रत्येक जिले से बागपत को अगर आप छोड़ दें और गौतम बुद्ध नगर, जहां प्रत्येक जिले से कई कई बार राजपूत सांसद रहे, वहां से भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया गया राजपूतों का। और जो विरोध है, जितनी भगवान ने हमने सामर्थ्य दिए उतना विरोध करेंगे, जितनी इस जुबान में बोलने की क्षमता है उतने अपने लोगों को। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जीवन में कभी नहीं तो ना तो चुनाव लड़ा, ना कभी चुनाव लड़ेंगे, ना हम पार्टियों से बिल्कुल इसलिए नहीं डरते, ना कभी 2 नंबर का काम किया, ना हम कभी करेंगे। मूल क्षत्रिय हैं जो मूल सनातनी मूल क्षत्रिय, गौ सेवा, निर्जीव जीवों की सेवा, गरीबों की सेवा, ये हमारा काम है। इसको कभी राजनीति में भुनाने की कोशिश नहीं की है। जो लोग निजी रूप से जानते हैं, मैं खुद गौ सेवा का शेल्टर चलाता हूं, मैं खुद गौ भक्त हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने स्वाभिमान पे आँच आए तो बोले ना। क्या कहेंगे, जिस तरीके से टिकट कटा है और कटने के बाद अतुल गर्ग को टिकट दिया है, तो कैसे ठाकुर समाज जो है यहाँ का कैसे देखता है? ठाकुर समाज देखने का मतलब ये है, ठाकुर समाज पहले खुद एक हो। कड़वा बोलूंगा, थोड़ा बुरा लगेगा ठाकुरों को भी, मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन ठाकुर कभी एक नहीं होता। समय जैसे ही समय आएगा सब भाजपा की झोली में जाएगा, क्योंकि ठाकुरों के साथ तो भाजपा ये व्यवहार कर रही है ना जैसे बसपा अपना जाटव समाज के साथ कर रही है। तो ठाकुर पहले एक आवाज अगर बुलंद करता तो कुछ दिखाई देगा, इसलिए मैं तो विरोध में नहीं हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। भाजपा चाहे किसी को भी टिकट दे, कोई मतलब 10 साल जनरल वीके सिंह रहे, किस ठाकुर का उन्होंने भला आपके किया? कहने का मतलब है कि जो ये लोग विरोध कर रहे हैं कुछ समय बाद यही लोग आ जाएंगे और बिल्कुल 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 कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा। ये जैसे ही नामांकन अतुल गर्ग जी का होगा उसके बाद में सब धीरे धीरे सब वोट करेंगे भाजपा को। क्या कहेंगे कुछ? बीजेपी की जय हो। जिस तरीके से यहाँ 60-84 कहा जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 60 गांव जो है गहलोत के हैं और 84 गांव जो है वो ठाकुरों के हैं, 60-84 कहा जाता है और बहुत अहम भूमिका इस क्षेत्र की रहती है। हालांकि यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से टिकट काटा गया है, एक ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में विरोध भी है। तो हालांकि कुछ लोगों का ये कहना भी है कि कुछ लोग विरोध जरूर कर रहे हैं, बाकी जब नामांकन हो जाएगा तो उसके बाद सभी लोग एकजुट हो जाएंगे और भाजपा को वोट करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़।